हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज हम क्लास 9th में हमने जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। और रिवीजन में आप आई होप कि आप सब ने अभी जो ये शीतकालीन अवकाश यानी विंटर वेकेशन जो आपका पड़ा था, इसमें खूब मजा भी किया होगा, है ना। खूब आप लोगों ने एंजॉय किया है, और कितना पढ़ा है, कितना आपने रिवाइज किया है, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है। रिवीजन भी छुट्टियों का मतलब ये तो नहीं था कि आपने बस मजे करने हैं। पढ़ने के लिए भी छुट्टियां दी जाती हैं, है ना। प्रिपरेशन लीव भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आप स्कूल खुलते साथ ही आपके विद इन अ मंथ फाइनल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। तो अब उसी की तैयारी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब आज रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन के लिए जो टॉपिक हम आज उठाने वाले हैं, रिवीजन के लिए जो टॉपिक हम उठाएंगे, वो उठाएंगे बहुपद, क्योंकि बहुपद इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका। आगे 10वीं में भी इसका कुछ रोल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम जो रिवीजन में टॉपिक उठा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, इट क्रिएट्स। यानी कि इट टू बी क्रिएट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, वो एकदम से हो नहीं जाती, एकदम से आ नहीं जाती। ये आपको बनानी पड़ती है, हमें ये क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आपको कहीं आगे अच्छा करना है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि यार मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको उस काबिल होना पड़ेगा, है ना। आपको उस काबिल होना पड़ेगा, आपको अपने को उस तरीके से ढालना पड़ेगा जिस जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी जहां आप जाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। अपॉर्चुनिटी डजंट हैपन, हो नहीं जाती है, क्रिएट, ये क्रिएट करनी पड़ती है, बनाने पड़ते हैं, मौके भुनाने पड़ते हैं, बोलते हैं ना, मौके भुनाओ। मौके भुनाने पड़ते हैं, तभी जाके हम आगे कहीं जा पाते हैं, अपने लिए जगह बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड तो बहुपद का रिवीजन के लिए सिंपल सम जो स्टार्ट करेंगे, बहुपद पॉलिनोमियल है ना, रिवीजन हमारा चल रहा है। ठीक है, रिवीजन चैप्टर लिया है हमने पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, सबसे पहले हमने एक चैप्टर यहाँ पे उठा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि सिंपल सा क्वेश्चन उठा देते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, है ना। डिग्री यानी कि आपको घात बतानी है। और डिग्री मैंने आपको क्या बताया था कि आगे जाके, ठीक है भाई, आप इन फ्यूचर आप 9th क्लास, बड़ी क्लास होती है 9th क्लास, आगे आप जाएंगे 10th 11th 12th में, उसके बाद आप कॉलेजेस में जाएंगे, आप देख पा रहे हो काफी चीजें कॉलेजेस में भी इंग्लिश में ही हमारी चीजें होती हैं। ठीक है, भले हिंदी में जो संवाद होता है, जो बोलने का तरीका होता है हिंदी में होता है, बट कुछ वर्ड्स नॉर्मली हम लेते हैं। तो जैसे डिग्री यहाँ पे वर्ड है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया भी था मैंने। डिग्री का मतलब क्या बताया गया था कि डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का मतलब है कि बहुपद की क्या लिखिए, घात लिखिए। डिग्री मतलब घात, है ना। अब राइट का मतलब तो आपको पता होगा, राइट मतलब होता है लिखना, है ना। 9th क्लास में इतनी बेसिक इंग्लिश तो हमको आनी चाहिए, और आती भी होगी। तो पहला इसमें आप मेरे को इसमें घात बताएंगे, ठीक है। और सारे बच्चे जो भी आंसर दे, इसमें मैं लिख देता हूँ पहला 5x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 7। दूसरा मैंने लिखा 6x क्यूब माइनस 5x। तीसरा लिखा 5x माइनस 4। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे फटाफट डिग्री बताओ, घात बताओ कि इसकी डिग्री क्या है। चलो, एनीवन, कम ऑन। डिग्री क्या होगी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, घात क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में घात क्या है, डिग्री क्या है, आप लोग बताएं।
चलिए, आयान से किसी का कोई बताएगा? कोई है? देखो, डिग्री मतलब मैंने क्या बताया था, हमने डिग्री मतलब हमने क्या पढ़ा था, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यानी कि जो सबसे बड़ी घात होती है। डिग्री मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है। तो इस व्यंजन में, इस एक्सप्रेशन में आपको कौन जीआईसी देव प्रयाग से बताना चाह रहे हैं? बताइए बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सर युवराज। युवराज। यस सर। ओके, थोड़ा पास है जी। बेटा बताएं। यस सर। जो सर पहला वाला है उसमें पाँच पाँच सबसे अधिक घात है। ठीक है। दूसरे में? दूसरे में तीन। तीन। और तीसरे में? एक। एक। एक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या होगा, एक ही होगा। तो एक। एक। गुड। वेरी गुड। वेरी गुड युवराज। अच्छा। अच्छा बेटा, थैंक यू आपको ये सर। डिग्री पहले से आता था कि जब मैंने ये लिखा कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होती है तब आपको याद आया? यस सर। ये आपको पहले से पता था कि मैं सर ने डिग्री यस पूछी है, सर। घात पूछी है, या जब मैंने बताया डिग्री मतलब होता है सबसे बड़ी घात हाईएस्ट पावर तब आपको ये बात याद आई कि हाँ डिग्री मतलब ये होता सर है? ये आपको सर पहले से पहले से पता ही। था? यस सर। कोई बात नहीं, बताओ, हो सर जाता है भाई, हमसे भी सर होता है, पहले हम भी से भूल ही। जाते सर पहले से पता था। हैं। पहले से पता है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच युवराज, अच्छा लगा आपसे बात करके। बैठ जाए। ठीक है तो सर। एआईसी देव प्रयाग से, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द डे में 2024, ठीक है, जनवरी का, हमेशा की तरह इस बार भी बनाएंगे। तो सबसे पहला नाम जो है वो है युवराज फ्रॉम जीआईसी देव प्रयाग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया, सिंपल सी बात है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं एक। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड, बहुत इजी इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी हम। क्यूबिक। बेटा देखो, कोई बात नहीं, साथ साथ इसमें हम थोड़ा इंग्लिश भी सीख लेंगे, है ना, क्या हो गया, इंग्लिश वैसे आनी चाहिए आपको, 9th क्लास में कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग आपको बताना है, क्लासिफाई करना यानी कि आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक है, ठीक है, फिर रैखिक लीनियर मतलब रैखिक, फिर द्विघाती है, और तीसरे जो है और त्रिघाती है। ठीक है, तो लीनियर मतलब क्या हुआ, रैखिक। रैखिक बहुपद कौन सा है, क्वाड्रेटिक। द्विघाती कौन सा है, और क्यूबिक। त्रिघाती बहुपद कौन सा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना, नाम से ही हमको काफी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बेटा
एग्जाम में आते हैं और एक नंबर के आते हैं, एक नंबर आता है, एक नंबर फ्री के जब एक नंबर मिल रहे हैं तो एक नंबर क्यों छोड़ना है ना। और ये हमें आना चाहिए, आगे तक काम आती है चीजें, अभी तो 9th में हम भूल जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है 3t, तीसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, चौथा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिर पांचवा है 1 प्लस एक्स, छठा है 6x क्यूब, ठीक है, और सातवां आप इसमें ले लो ए स्क्वायर, ठीक है। चलो, चलिए जिसका भी आंसर आएगा मुझे बताइएगा पहले। हम्म, चलो चलो चलो, इधर उधर माइक मत दो, खुद बोलो, शर्मा रहे हो यार। चलिए जैसे दे पे यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी बेटा, नाम बताएं पहले अपना। शिवम रावत। शिवम रावत, सर ओके, शिवम अब रावत। आएगा, अब लगा हाँ कि यूथ है लड़का, बढ़िया, गुड। तो रावत जी, शिवम रावत जी, आप बताएं आंसर इसका बेटा पहले। सर पहला वाला द्विघाती सर बहुपद है। हाँ बेटा, ये चलिए बोलिए पहला। द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा बेटा? रैखिक बहुपद। रैखिक, ठीक है। फिर ये तीसरा, त्रिघाती। त्रिघाती, फिर ये चौथा, सर द्विघाती। क्वाड्रेटिक। अब ये तीन ना, ये तीन आप थोड़ा इंग्लिश में बोलने का ट्राई करोगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया, रैखिक बोलोगे तो लीनियर, द्विघाती बोलोगे तो क्वाड्रेटिक, और त्रिघाती बोलोगे तो क्यूबिक, ठीक है। ट्राई करेंगे, कोई नहीं बेटा, सीखते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए बोलिए इसका। हाँ, लीनियर, गुड। फिर सिक्स वन, सर क्यूबिक। शाबाश, बोलो बोलो, क्या बोला आपने, फिर से बोलो। क्यूबिक। क्यूबिक, वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। देखो आर का यहाँ पे ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, बोलो फिर से। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात रावत जी, छा गए आप तो, शाबाश। तो अब यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया घात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिग्री, है ना। अब हमने मोनोमियल, बाइनोमियल भी पढ़ा हुआ है, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और बहुपदी। अब यही क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, सेम ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, और अकॉर्ड पद के अनुसार, ठीक है। पद के अनुसार मुझे बताओ ये कौन कौन से है, पद के अनुसार, पद के अनुसार बताओ। अब पद के अनुसार ही कौन कौन से हुए, एक पदी होगा, दो द्विपदी होगा, तीन पदी होगा या बहुपदी होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल, जो भी आप बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, ठीक है। एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी, ये कौन से पद वाले हैं, ये क्या बता सकते हो आप? इनको दो माइक, जो आपके बगल में जो ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे थे, माइक दीजिए जरा इन भाई साहब को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका?
सर आशीष। आशीष। अच्छा चलो ये बताओ, क्या है आपका एम? बड़े होकर सोचा है आपने कि आपने किस लाइन में जाना है, क्या बनना है आपको, कुछ सोचा है अब तक? नो सर। है आशीष? बताओ यार, घबराओ मत। नो सर। अभी तक नहीं सोचा? अभी तक इस बारे में आपने सोचा नहीं? चलो जी, कोई बात नहीं। सोचना क्या करना है। छेड़ते रहोगे, पिटोगे रास्ते में लोगों को, छेड़ोगे अगर, ये तो फिर भी स्कूल की बात है। लोग मारते हैं अगर कोई छेड़ता है ऐसे तो। ठीक है, तो जरा बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये बताओ कौन सा ये? सर क्यूबिक। क्यूबिक। क्या बात, इधर उधर से तो नहीं बताया किसी ने? नो सर। शाबाश, गुड। चलो अब मुझे जरा पद के अनुसार बताओ। पद के अनुसार जो होते हैं ना, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीन ही पढ़ा था हमने वो भी, है ना? कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल, मोनोमियल, पाइनोमियल, पॉलिनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, और उसके बाद पॉलिनोमियल। यानी ये दो पदी से पॉलिनोमियल तो द्विपदी से ही शुरू हो जाता है, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी या बहुपद। ठीक है, तो चलो बताओ जरा, बता पाओगे? हाँ जी आशीष भाई, बता पाओगे? चलो ट्राई करते हैं, आओ बताओ, पहला बताओ। सर बाइनोमियल। पहला वाला बाइनोमियल। अच्छा, दूसरा? मोनोमियल। मोनोमियल। तीसरा? सर त्रिनोमियल। ट्रिनोमियल। ठीक है, इसको बेटा बहुत ही अच्छी बात, आप इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। अच्छा, मोनोमियल को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? एक पदिया। वेरी गुड। चलो, इसके बाद ये वाला बताओ। सर बताओ पॉलिनोमियल। बताओ, कौन सा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, कौन सा ये? ठीक है, पॉलिनोमियल को भी हटा देते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर? सर मोनोमियल। ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, फिर ये? त्रिनोमियल। ट्रिनोमियल। अब समझ में आ गया मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। फिर लास्ट वाला? बाइनोमियल। लास्ट वन? लास्ट वन आपने बोला सर बाइनोमियल? मोनोमियल। मोनोमियल। सर चलो ठीक है, आशीष बैठ जाओ। युवराज, आप बताएं बेटा, क्या ये इसमें से सही सही बताए इन्होंने सारे? सर बोलिए। लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, गलत है? ये गलत है? यस सर। ये सही है? यस सर सही है। कोई बात नहीं यार, कोई ऐसा टेस्ट वेस्ट थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, सीखेंगे तो डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। अपने दिल से बोलो, किसी से मत पूछो, जो आपको लगता है आप वो बोलो। सर सही। सर ये सही सही है। है, ठीक है। ओके चलिए, युवराज जी ने इसको बोल दिया सही है, ठीक है। इसके बाद वाला, इसके बाद ये वाला सही है गलत है?
सर ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, ये बताओ। सर ये सही है। ये सही नहीं, है। अच्छा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा ट्राइनोमियल की जगह? सर यहाँ पर आना चाहिए था मोनोमियल। मोनोमियल आना। ओके, ठीक है, ये आपने सही बोल दिया। ये वाला बताओ। सर सही है। ये वाला बताइए बेटा। आशीष, सही है सर। सीधा देख ले बेटा। सही है, ये बताओ। सर ये गलत है। ये गलत है। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? सर मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है, ये बताओ, इससे ऊपर वाला। सर सही है ये सही है सर। ये सही है। और ये बताओ। सर पहला लफ्ज सही है। पहले वाला भी सही है। चलो जी रावत जी, अब आप बताओ। चलो, कहाँ से, यहीं से शुरू करते हैं, बताओ। पहले वाले का आंसर सही है इन दोनों का? सर सही है। ये, अच्छा, लो जी। दूसरा। सर सही है। दूसरा भी सही है, अच्छा। तीसरा। सर सही है। अच्छा जी, तीसरा भी सही है, ठीक है। फिर चौथा। सोचो सोचो सोचो। सर चौथा वाला गलत है। चौथा वाला गलत है? तो चौथा वाला जब गलत है तो चौथे वाले में क्या होना चाहिए? और आप में जो चौथा बच गया उसका नाम क्या है? आप तीन से बात हुई ना, आपने एक चौथा भी तो है बचा हुआ। नाम क्या है इनका? हाँ। पीयूष। आयुष। 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 ओके, तो आयुष पे भी आएंगे हम। चलो बताओ जरा, चौथा भी आपने क्या गलत बोल दिया। ठीक है, पांचवा बताओ। बताते रहो फटाफट। सर ये सही है। सही है, अच्छा। बताओ छठा, तुम्हें पता है इसका आंसर, छठा पूछेंगे तो तुरंत बता दो। सर गलत है। अरे बोलो, घबरा क्यों रहा है? गलत है सर। गलत है, अच्छा। युवराज ने बोला गलत तो आपने भी कर दिया गलत। किसका गलत है, ट्राइनोमियल वाले का गलत है कि मोनोमियल वाले का गलत है, ये भी तो बात है। गलत किसका है इसमें, इसका युवराज का कि इसका आशीष का? मतलब नीचे वाला या ऊपर वाला, ये बताओ। दुविधा में फंस गया, इसका बोलूं गलत है। सर चलो बैठो, ट्राइनोमियल वाला गलत है। बैठो बैठो। यहाँ देखो, मैं कुछ चीज समझाता हूँ, उस पर आप फिर आंसर खुद करेंगे, ठीक है? जो बेटा पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, या पॉलिनोमियल जो होता है यानी कि बहुपद, एक होता है पद के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू टर्म, और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि घात के अनुसार। तो जिसमें जो है हम पढ़ चुके हैं, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं,
रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघाती बहुपद। फिर तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघाती बहुपद, है ना। तो जो पॉलिनोमियल थे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, रैखिक से आप समझ पा रहे हैं मेरे, कि जो एक सीधी रेखा है, जो जिसके पास बिल्कुल सीधा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऐसे हमने बताया था। तो रैखिक बहुपद के अगर मैं एग्जांपल आपको बोलूं तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे, जैसे कि x+4 या कि 2x+5, जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री, क्या बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो होती है। तो ये हाईएस्ट पावर क्या है, 1, किसी के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या 1, ये लीनियर के अंदर आ जाएगा। फिर आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघाती, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2। कुछ भी आप क्वेश्चन 100x² + 5, तो 100x या 100x² लिख दूं ना, सिंपल मैं 100x² लिख दूं, तो ये भी क्या है, ये भी एक द्विघाती है। 100 हटा दूं तो भी एक द्विघाती है, 5 लगा दूं तो भी ये द्विघाती है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है सर, हाईएस्ट पावर 2 है। फिर आ जाओ आप इसमें क्यूबिक, क्यूबिक में आपको पता है 3, तो त्रिघाती, यानी कि त्रिघाती में जो सबसे बड़ी पावर आप ले लो x³ + x² + x, तो ये क्या है सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे दूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, मैं लिख लूं, यहाँ पे हम लिख लें 3x⁻3, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये तो हमने बहुत आसानी से आपने भी पीछे यहाँ पे बता दिया था, है ना। अब जो है यहाँ पे देखो, पद के अनुसार, पद के अनुसार में हम यहाँ बात कर रहे हैं पद के अनुसार। तो पद के अनुसार आप यहाँ देखें, पहला मोनोमियल, ठीक है, आपने बताया था अभी एक पदी, ठीक है, आशीष ने बताया भी एक पदी है, उसके बाद भी कहीं कहीं आंसर गलत दिए हैं बेटा, मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई मतलब दो, बाईसाइकिल देखा है ना आपने, बाईसाइकिल, दो पैडल होते हैं बाईसाइकिल में, दो टायर होते हैं, तो बाई मतलब दो, तो बाईसाइकिल। वैसे बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो पदी, जिसके अंदर दो टर्म्स होंगे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लेते हुए चलते हैं साथ साथ, ये पहले पढ़ा रखे, रिवीजन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। तो मोनोमियल, जिसका एक पद, यानी कि जिसके अंदर एक ही टर्म होगा, जैसे कि 3x 5x³, यहाँ पे घात से कोई लेना देना नहीं है, पावर से हमको कोई लेना देना नहीं, पद, हमें टर्म्स गिनने हैं, कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे हमने लिख दिया x² या x² लिख दूं, ठीक है, या सिंपल x लिख दो, ये सब एक पदी के ही आंसर है, एक पदी के ही एग्जाम्पल है। दूसरा आप आ जाओ बाइनोमियल, है ना, जो अभी बताया, यानी कि द्विपद या द्विपदी। तो यानी कि आपको यह पता लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे दो पद वाले, तो यहाँ मैं लिखूं 5x² + 4, ये भी द्विपद है। मैं लिखूं 100x⁻³ + 5, ये भी दो पद है। मैं लिखूं x⁻50 + y⁻10, ये भी दो पद है। तो जहां दो पद आ गए वो आपके बाइनोमियल आ गए। फिर तीसरा आपका आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में आप देखो, ट्राइनोमियल में आप देखो, ट्राइनोमियल में तीन आ जाएंगे, सिंपल, तीन पद वाला त्रिपदी, है ना। तो इसमें आप देखो भी, अभी वक्त भी खत्म हो रहा है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा। 100x + 5y + 6, तो 1 2 3 पद है ना। मैं लिखूं x + y² + 5, तो ये भी तीन पद, घात से हमको कोई लेना देना नहीं है। और पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल दो या दो से ज्यादा, क्या बोला मैंने, दो या दो से ज्यादा जितने भी पद आ जाए वो पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। बहुपद, जैसे बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, बहु मतलब बहुत सारे, तो दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि बाइनोमियल और बाइनोमियल या बाइनोमियल से ज्यादा जो ट्राइनोमियल है, इसके बाद जो भी आते हैं वो आपके पॉलिनोमियल हो जाते हैं। अगर कहने का मतलब है कि x² + y + 3 और x³ +
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 सॉरी, माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं प्लस ही चाहिए। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पद है, 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 पद है, और यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये 3 पद है, आप बोलोगे सर ट्राइनोमियल है, तो ये क्या है, ये ये भी, इसको आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, दो या दो से ज्यादा होने वाले जितने भी पद आपको दिखेंगे वो आपके बहुपद होंगे। ठीक है, अब आ जाओ जरा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो आपने क्या क्या गलतियां यहाँ पे की है। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे इसमें, फटाफट कौन बताएगा आंसर। चलो भाई युवराज, फटाफट बताओ आप कितने सही है कितने गलत है। सर जो पहला वाला है वो सही है एकदम। पहले वाला है वो सही है एकदम। ठीक है, इसके बाद यस सर। सर जो दूसरा वाला है वो भी सही है। ठीक है, फिर सर तीसरा वाला गलत है, उसपे वो होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, दो पद है ना, यहाँ बाइनोमियल होना चाहिए यस था। सर। वेरी गुड, ओके देन फोर्थ। सर जो फोर्थ वाला है वो होगा वो ट्राइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल भी हो सकता है और इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल वैसे बुक यस में सर। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ट्राइनोमियल लिखना है, नंबर तब मिलेंगे। ठीक है, यस सर। एक नंबर में पूछेगा, ज्यादा नहीं। फिर ये सर ये गलत है, क्या ये वाला बताओ, बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल होगा। वेरी गुड, ठीक है, ये बताओ। सर ये भी बाइनोमियल ही होगा। दो ये पद है। भी बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल। मोनोमियल होगा। एक ही अच्छा पद है हाँ। ना, एक ही पद, चाहे घात यस सर। जितनी भी हो, पावर से तो रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे। जब पद के अनुसार हम पूछते हैं तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि पद के अनुसार इसके टाइप बताओ या फिर घात के अनुसार बताओ। तो जब घात के अनुसार बोलेगा, जब डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री बोलेगा, तो आप डिग्री देखो, तब आप हाईएस्ट पावर देखो। और पद के अनुसार बोलेगा तो आप पद गिनो, एक दो पद है तो यहाँ पे तो एक ही पद है, तो ये क्या हो गया, एक पद ही हो गया, यानी कि मोनोमियल हो गया। ये यस सर। लास्ट लास्ट बताओ। सर ये भी बाइनोमियल है। ये भी मोनोमियल है। वेरी गुड, तो आप लोगों की क्लास में आज हमने रिवीजन किया। ठीक है, पॉलिनोमियल का, और इसमें भी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी से डिवाइड भी आपको सिखाऊंगा, काफी चीजें आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ रिवीजन के अंदर। और बहुत अच्छा लगा आपसे दे परिया से युवराज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आशीष ने अच्छा यहाँ पे हमें रिप्लाई दिए। तो मेरे टीम हमेशा की तरह फिर से 2024 में हम आ चुके हैं, वही चीज हम अपना कंटिन्यू रखेंगे हमेशा की तरह। मेरे 3 काउंट करने पे सारे बच्चे करेंगे क्लैपिंग ऑन द काउंट ऑफ 3। मेरे 3 काउंट करने पे युवराज के लिए क्लैपिंग करेंगे, आशीष के लिए क्लैपिंग करेंगे, अपनी जगह पे जो बच्चे आज जिन्होंने आंसर दिए हैं, तो ऑन द काउंट ऑफ 3 आप लोग क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, 1, सारे स्कूल, कितने स्कूल से सर, 89 स्कूल यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। चलिए, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट ऑफ द डे में दो और नाम हमारे यहाँ पे जुड़ेंगे, आशीष फ्रॉम द सेम स्कूल, एंड द थर्ड वन इज शिवम रावत। ठीक है, आप लोग अपना यही परफॉर्मेंस जारी रखिए, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर दूसरे किसी और चैप्टर का आप रिवीजन करा दो, क्योंकि हमने अपनी यहाँ तो हमने पूरी बुक खत्म करी है, तो जो चैप्टर आप चाहते हैं तो मैं वो चैप्टर रिवीजन करा दूंगा। जो आप लोग के डाउट्स आप चैट के माध्यम से यहाँ बोल दें, या फिर जो नीचे नंबर जाता है स्क्रीन के नीचे भी, जो दूसरी क्लास शुरू होगी तो उसमें आप देखोगे स्क्रीन के नीचे नंबर जा रहा होगा, तो उस नंबर पे आप फोन करके बता दो कि हम चाहते हैं कि मैथ में ये वाला चैप्टर रिवीजन हो। ठीक है, और अगर जो भी टॉपिक आप चाहते हैं आप वहाँ बता दें। ठीक है, अदरवाइज हम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।